हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आज ग्राफ के लिए बात करने वाले हैं और ये ग्राफ होगा पोजीशन और टाइम के बीच में, और वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन देखे थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन उसमें से अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें जो कि है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम इस पे फोकस करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे पोजीशन ओके एंड टाइम दोनों के बीच में रिलेशन क्लियरली समझ में आ रहा है। ओके, तो चलिए इसके लिए बात करते हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस पे बात करते हैं। जब टाइम t इक्वल टू 0 हो, या फिर जब टाइम t इक्वल टू हम t लेते हैं, या फिर आप इसको t1 और t2 लेते हैं। ओके, तो दो कंडीशन, दो सिचुएशन है जब टाइम t1 इक्वल टू 0 है एंड सेकेंड कंडीशन जब टाइम t2 इक्वल टू t है। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट या बॉडी है जो पहले यहाँ पे था, ये टाइम t1 इक्वल टू 0 है एंड कुछ समय बाद ये एक्सेलरेशन करते हुए, मोशन करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका है। तो उस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट या बॉडी यहाँ पहुँच चुकी है तो टाइम t2 हम t लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले सिचुएशन लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट या बॉडी इस पॉइंट पे है तो इसकी जो पोजीशन है मान लेते हैं वो x0 है। ओके, एंड जब बॉडी या ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचता है तो उसकी जो पोजीशन है वो x मानते हैं। यानी कि जब टाइम t1 इक्वल टू 0 था तो ये x0 थी पोजीशन और यहाँ पे x थी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं इसकी v0 थी और फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v थी। ओके, तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे सिंपली x माइनस x0, राइट। u रहेगा v0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी v0 है, t एज इट इज रहेगा। ओके, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इस माइनस x0 को जब ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू x0 प्लस v0t प्लस इसको v0t भी पढ़ सकते हैं प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने जिसको दिए हैं, ये एक्चुअली अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये एक पैराबोला के इक्वेशन के जैसे है। ओके, पैराबोला के इक्वेशन दो टाइप से आपको मिल सकते हैं, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। या फिर जान दीजिए, अगर आपको ये इक्वेशंस पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तो हमको हमेशा वहाँ पे जो ग्राफ है वो पैराबोला ही मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये तब जब वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि हमेशा आपको जो है एक पैराबोला ही मिलने वाला है जब आप बात कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, और वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पे पोजीशन और टाइम ग्राफ बना रहे हैं। ओके, फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तो दो चीज़ें, दो कंडीशन हमको मिल सकती है। एक या तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो इस टाइप का अगर हमको पैराबोला मिलता है, ओके, तो इस टाइप के पैराबोला को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एंड अगर हमको इस टाइप का ग्राफ मिलता है, इस टाइप का पैराबोला मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों इसको पॉजिटिव और क्यों निगेटिव बोलते हैं, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं हम यहाँ पे दो बेसिकली टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, आगे वही दिखाया गया है। एंड उस टेंजेंट से हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है तो एंगल जो है पहले वो कम था और यहाँ पे एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। देखिए ये एंगल कम है और ये वाला एंगल ज़्यादा है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है या जो टेंजेंट है वो बढ़ रहा है, राइट, तो इस वजह से इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। एंड अगर इसके लिए ड्रॉ करेंगे, दो टेंजेंट मान लेते हैं कि यहाँ बनाए, एक यहाँ पे बनाए, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल जो है पहले बड़ा एंगल था और फिर एंगल छोटा हो गया है। यानी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जा रहा है तो ये जो एंगल है वो डिक्रीज होते जाता है, कम होते जाता है। तो उस केस में हम इसको बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्लोप है, ओके, टेन थीटा इज व्हाट? टेन थीटा इज अवर स्लोप, राइट। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि टाइम बढ़ने के साथ यहाँ पे स्लोप यानी या फिर एंगल या फिर आप स्लोप बोल सकते हैं, तो एंगल या स्लोप जो है वो किस तरीके से बढ़ते जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं।
और ये स्लोप या फिर एंगल जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। वही चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है, आप चाहें तो सिंपली वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब अगर आगे बात करें कि मान लेते हैं जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है उस कंडीशन में अगर एक्सेलरेशन ही 0 हो जाए तो क्या होगा इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारे स्टूडेंट्स की x इक्वल टू x0 प्लस v0t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो यहाँ पे a है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो हमको मिल जाएगा x इक्वल टू x0 प्लस v0t। ओके स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन को देखिए तो ये आपको दिखता है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जैसे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ओके, एम एक्स प्लस सी होता है। तो बेसिकली अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बेसिकली। बट एनीवेज अगर आपको पता नहीं है तो उस कंडीशन में मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स की ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी ये हमको मिला है जब एक्सेलरेशन 0 हो गया था। और जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो उस कंडीशन में आपको हमेशा पोजीशन टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है एंड ये तब की कंडीशन है जब एक्सेलरेशन को हमने 0 लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।